आखिरी बार हरशंकर तिवारी और उनका हाथा तब चर्चा में आया था जब सीबीआई ने 2020 में उनके आवास पर छापेमारी की। यह छापेमारी भी बेटे बहू की आर्थिक धोखाधड़ी की वजह से की। यही कारण है कि जब उनका निधन हुआ तो उन्हें अंतिम विदाई देने कोई भारी भीड़ नहीं हुई। देश प्रदेश में उनके मौत की चर्चा तो हुई, खबर भी बनी, लेकिन उनके वर्तमान के कारण नहीं बल्कि उनके इतिहास के। जी हाँ, इंडिया जंक्शन की स्पेशल सीरीज हाथे वाले की कहानी सुनिए आज इंडिया जंक्शन में मेरे यानी पीयूष बड़ी अवस्थी की कहानी। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के माफिया डॉन हरशंकर तिवारी की। दरअसल हरशंकर तिवारी को राजनीतिक और आपराधिक जगत में भी पंडित कहा जाता है। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर वो जीवन भर राजनीति ही करते रहे, लेकिन उनके नाम की चर्चा हुई तो उनके बाहुबल की चर्चा भी जरूर हुई। यूपी के पूर्वांचल में एक दौर था जब टीवी और इंटरनेट की पहुंच नहीं थी। गांव-गांव उनसे जुड़ी कहानियां, किस्से अदृश्य देवदूत की तरह सुनाए जाते। ऐसे किस्सों में उनकी राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा कम, उनके बाहुबल की कहानियां बहुत ज्यादा होती। 80 और 90 के दशक में गोरखपुर का दूसरा मतलब हरशंकर तिवारी होता था। जी, हाथे वाले बाबा का जिक्र होता था। इसी दौर में पहली बार 1985 में वो जेल से ही चिल्लूपुर के विधायक बने। इस तरह से जेल में रहकर देश का पहला विधायक बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हुआ। उसके बाद 1989, 91, 93, 96, 2002 तक लगातार वो विधायक बनते रहे, लेकिन जेल में रहकर चुनाव जीतने से उनकी जो बाहुबल विधायक की छवि बनी तो फिर कभी खत्म नहीं। प्रदेश में कोई ऐसा दल नहीं था जिसके साथ वो ना गए। भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा समय समय पर अपनी जरूरत के मुताबिक सबके साथ गए, लेकिन अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाकर रखा। कांग्रेस में उनकी गहरी पीठ और AICC के सदस्य भी रहे, लेकिन कांग्रेस के पतन के साथ तिवारी भी पहले भाजपा फिर बाकी दलों के साथ लेते गए छोड़ दिए। 97 में राजीव शुक्ला, श्याम सुंदर शर्मा और बच्चा पाठक के साथ उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के संस्थापक भी रहे। वर्ष 1998 के बाद प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकार क्यों ना, उसमें हरशंकर तिवारी का कैबिनेट मंत्री बनना एक तरह से पहले से ही तय माना जाता है। हरशंकर तिवारी 4 मुख्यमंत्रियों कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती और मुलायम सिंह के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहते थे। कहते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण की चर्चा होती तो हरशंकर तिवारी का नाम सबसे पहले आता। एक दौर में मोस्ट वांटेड रहे हरशंकर तिवारी ने ही माफिया गिरोहों के सरगनाओं को सत्ता की राह दिखाई और राजनीति में रहते हुए कानून से कबड्डी कैसे खेली जाती है उसका हुनर भी सिखाया। हरशंकर तिवारी की कद और काठी छोटी थी, सामान्य थी, लेकिन ख्वाब बड़े। हार मानने के लिए अंत तक नहीं तैयार होते। ब्राह्मण सुलभ नम्रता उन्हें विरासत में मिली, लेकिन मुस्कुराते हुए किसी को निपटा देने का ध्रुव फैसला करने में उन्हें कोई हिचक नहीं, ना ही कोई देरी। हरशंकर तिवारी का उभार 70 के दशक से शुरू हुआ। तब गोरखपुर में रविंद्र सिंह तेज तर्रार छात्र नेता हुआ करते थे। रविंद्र सिंह के गोल में मनगढ़ वीरेंद्र प्रताप शाही शामिल, गोरखपुर में मठ का अघोषित शासक। गोरखपुर विश्वविद्यालय में रविंद्र सिंह के छात्र संघ अध्यक्ष चुने जाने के बाद ठाकुर बिरादरी का वर्चस्व शहर के अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ता। हरशंकर तिवारी और उनके साथ के लोगों को यह वर्चस्व स्वीकार नहीं। तब बताते हैं कि गोरखपुर में तैनात तत्कालीन ब्राह्मण जिलाधिकारी मठ के दखल से खुद को असहज पा रहे और वो खुद इसकी काट तलाश रहे हैं। हरशंकर तिवारी ने एक तरह से मठ के समानांतर खाता स्थापित किया और उच्च अधिकारियों का साथ पाकर ठेका पट्टा के जरिए आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अभियान चलाया। देखते ही देखते स्थानीय जायदाद के झगड़े, टेंडर, ठेके, पट्टे, ऐसे सभी मुद्दों के फैसले आता में होने। ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई अब गोरखपुर से बाहर कर आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, मऊ के कॉलेजों तक पहुंच गई। हर जगह 2 धड़ बन गए। एक गुट को हरशंकर तिवारी का बदहस्त था तो दूसरे गुट को वीरेंद्र प्रताप शाही की सह मिली। वीरेंद्र प्रताप शाही अक्खर स्वभाव के थे, बात बात में लग जाते, लेकिन सातिल दिमाग हरशंकर तिवारी उन्हें बार बार पटनी देते। लेकिन कुल मिलाकर हरशंकर तिवारी एक ऐसे अलबेले बाहुबली थे जिन्होंने बड़े करीब से माफियागिरी की राजनीति कर एक और जाति संगठन में जहां उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण नेता के रूप में प्रेजेंट किया, वहीं दूसरी ओर ठेका पट्टा से लेकर बिजनेस व्यापार तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
उन्होंने राजनीति में माफियाओं के लिए जो रास्ता तैयार किया उस पर चलकर कई माफिया नेता बन गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरिशंकर तिवारी के जीवन में चुनौती नहीं थी। उनको सबसे बड़ी चुनौती श्री प्रकाश शुक्ला की ओर से मिली। सबसे बड़ा डॉन बनने के ख्वाब में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या और अगले टारगेट के रूप में हरिशंकर तिवारी की तलाश की। अब समझिए, हरिशंकर तिवारी पर श्री प्रकाश शुक्ला का इतना खौफ था कि जब कहीं उनको आना या जाना होता था तो वो श्री प्रकाश शुक्ला के पिता अथवा उनके मामा भोला पांडे के साथ निकलते। इंडिया जंक्शन की इस विशेष पेशकश में हमने आज हाथे वाले बाबा यानी हरिशंकर तिवारी की उस कहानी को दोहराया जिन्होंने 70 के दशक में पूरे 30 साल तक राजनीतिकरण में आपराधिकरण का वह तड़का लगाया जिससे आज भी अनुसरण के तौर पर राजनीति में आजमाया जाता है। या यूं कहें कि यह राजनीति का एक आजमाया हुआ तरीका बन गया जिसके बल पर आज आपराधिकरण चलते राजनीतिकरण चल रहा है। आपको हमारी ये स्पेशल सीरीज कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर आपके जहन में कोई ऐसी स्टोरी है जो हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जा सके तो प्लीज हमें अपने सजेशन भी दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सप्ताह हम दिखाएंगे कुछ ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरी जिसमें सरोकार होगा सीधा आपका बनेंगे इंडिया जंक्शन के साथ। स्टे विद अस। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।